प्रीतिवार्ना, ये देखिए, ये वीडियो है, इसमें देख। 2 चम्मच चीनी भी डालना है, 1 मिनट। सब ठीक? हाँ, चल रहा है बस। क्रीम इसमें बस, हाँ क्रीम डालना है। ओवन गरम करने के लिए रख दिया मैंने, और ट्रफल भी बाद में ऐड करूंगी। प्रीतिवार्ना, ए प्रीतिवार्ना, क्या है किटी जी? क्यूट लग रही हैं आप। क्या? एक मिनट। किटी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? केक तो बनता रहेगा प्रीति जी, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता मैं। ये अब मेरे साथ? आपके साथ ही तो। अब जानती है ना, आपके साथ अच्छा वक्त बिताना मुझे कितना अच्छा लगता है। केटी जी मेरे करीब नंदिनी को दिखाने के लिए आए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। गई वो? क्या? नाटक बंद कर सकते हैं अपना, नंदिनी चली गई है। प्रीति जी, मैं जूही का कौन है? हाँ जूही। हेलो केटी जी, सॉरी सर, आपने जो अर्जुन टेब्रेवाल के नाम से लग्जरी कार बुक करने के लिए कहा था ना सर, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम ये है कि अर्जुन अभी नाबालिग है, तो जब तक वो 18 का नहीं हो जाता उसके नाम से पेपर्स नहीं बन सकते। नहीं नहीं जूही, ये अर्जुन का क्रिसमस गिफ्ट है, उसे मिलना ही चाहिए। तुम बस कार बुक कर लो, खिला पिला के सब हो ही जाएगा। नहीं जूही, कोई कार बुक मत करना, और किसी को हम घूस देंगे भी नहीं। हम ये गलत काम नहीं करेंगे। हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। पर माँ, ये क्या था? अर्जुन 18 साल का भी नहीं हुआ है केटी जी, और आप उसे कार दिलवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब? ठीक कैसे नहीं है? 17 सालों तक अर्जुन मुझसे दूर रहा है। मैं उसे वो सब देना चाहता हूँ जो एक बाप अपनी औलाद को देना चाहता है। खुशियां देना चाहता हूँ, सुकून देना चाहता हूँ। हाँ तो दीजिए ना, किसने मना किया है? आप उसे खुशी दीजिए, संस्कार दीजिए, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका वक्त, वो दीजिए ना। लेकिन उसे बिगाड़िए मत, अभी वो बहुत छोटा है कार के लिए। मैं ये गलत काम आपको करने नहीं दूंगी। देखिए, मेरे और अर्जुन के बीच में मत आइए आप। मैं किसी के बीच में आ ही नहीं रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको गिफ्ट देना ही है ना तो कुछ समझदारी से दीजिए। क्यों, ये समझदारी का नहीं है? यानी मैं बेवकूफ हूँ, मुझे समझ नहीं है, ये कह रही हैं आप? मेरा ये मतलब नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि ये जो उम्र है ना अर्जुन की, अभी वो नासमझ है। उसे थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, उसके बाद आपकी जो मर्जी होगी आप ना। मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है, अपने बच्चे के साथ कैसे पेश आना है। आपने अपने बच्चों का बचपन देखा है, मैंने अर्जुन का बचपन नहीं देखा है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूं और करूंगा मैं। I'm sorry, लेकिन मेरा आप रहने दीजिए प्लीज। मॉम, ये केक तो कितना बेस्ट लग रहा है, पापा को बहुत पसंद आएगा। केक तो मेरा ही बेस्ट होगा, पर तुम अपने पापा को तो जानते हो ना, कितने जिद्दी है वो। मेरा केक पसंद भी आएगा ना?
तो भी नहीं कहेंगे। फिर तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं बेटा, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करती जिससे मेरी मेहनत बर्बाद हो जाए। इस केक का तो मैं कुछ और ही करने वाली हूँ। बस देखते जाओ क्या करती हूँ मैं इस केक का। अच्छा गोपाल, ये जितनी भी चमकीली चीजें हैं ना क्रिसमस ट्री में अलग अलग लगाना, एक जगह मत लगाना। और वो जो रुई है वो बर्फ की तरह दिखना चाहिए। हाँ, अच्छे से लगा देना सब, ठीक है? जाओ जाओ जल्दी जाओ। केक भी रेडी है। ऑपरेशन केक शुरू। ओह माय गॉड प्रीति, ये क्या किया तुमने? केक गिरा दिया मेरा। इतनी जलन है तुम्हें मुझसे कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। नंदिनी, मैंने क्या किया? मैंने तो मॉम का केक। केटीपा प्रीति आंटी ने जानबूझकर मॉम का केक गिराया है। अर्जुन, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने नहीं किया ये सब। झूठ मत बोलिए आप, मैंने खुद देखा है। खुद देखा मतलब? मैं तो सजावट में बिजी थी और मुझे पता भी नहीं है नंदिनी कब आई। और तुम तो यहाँ पर थे भी नहीं ना जब ये सब हुआ। तो वाह प्रीति, तुम कहना चाह रही हो कि मैंने अपना केक खुद गिरा दिया? कोई अपनी खुद की मेहनत बर्बाद करता है क्या? इतने प्यार से मैंने अपने बच्चे के लिए केक बनाया, मैं क्यों इसे गिराऊंगी? केटीपा ये सब जानबूझ के हुआ है, मॉम को नीचा दिखाने के लिए। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। इस घर में कोई भी मॉम की इज्जत नहीं करता, कोई भी उनसे ढंग से बात भी नहीं करता। और वो मेरे लिए कुछ करने जाए तो आप लोग वो भी नहीं करने दे रहे। बेटा तो ये क्या है सब प्रीति? हाँ, आज तुम्हारी वजह से मेरे पोते की आंखों में आंसू आए हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए, मेरा यकीन मानिए, मैंने ये सब नहीं किया है। रहने दीजिए आप मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए और मुझे यहाँ पे रहना भी नहीं है। अर्जुन रिलैक्स, काम डाउन। सॉरी पा, जहाँ पे मॉम को इज्जत नहीं मिलेगी मैं वहाँ पे नहीं रहूंगा। आप बोले प्रीति आंटी को मॉम से माफी मांगे। हाँ प्रीति, तुम्हें नंदिनी से माफी मांगनी होगी। देखिए, मुझे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं माफी। पापा, आप मुझे अपने साथ इस घर में इसलिए लाए ताकि मैं रोज मॉम की बेइज्जती देखकर परेशान होता रहूं। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, चलिए। नहीं, रिलैक्स, एक मिनट, ओवर रिएक्ट मत करो अर्जुन, रिलैक्स। मैं कुछ करता हूँ, रिलैक्स। रोना बंद करो। जी, माफी मांग लीजिए ना, बात खत्म हो जाएगी। किटी जी, मैंने सच में ये नहीं किया है। तो कुछ नहीं, मतलब केक तो गिरा है ना सामने, दिख रहा है ना सबको। ये हो गया यहाँ पर। इतनी मेहनत से नंदिनी ने केक बनाया था अर्जुन के लिए, वो गिर गया है। तो एक माफी मांगने से आप छोटी नहीं हो जाएंगे ना। एक मिनट डैड, गलती हुई तो बोल दो ना। लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं माफी कैसे मांगू? प्रीति जी, एक अर्जुन इधर नहीं, इधर आना, आजा, एक मिनट आजा, रिलैक्स यार, तू और सुन। देख लिया प्रीति, कीर्तन ने कैसे तुम्हें मेरी वजह से डांट दिया। एक्चुअली कीर्तन ना चाहे मुझसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, मुझसे कितना भी झगड़ा क्यों ना कर ले, लेकिन अगर कोई और मुझे दुख पहुंचाए या मेरे साथ गलत करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा है उसका सच्चा प्यार।
जो वो मुझसे करता है अब भी। अब तुम इस बात को जल्दी से समझ जाओ ताकि दोबारा ऐसी बेइज्जती ना सहनी पड़े तुम्हें। देख लिया प्रीति, देख लिया कीर्तन ने कैसे तुम्हें मेरी वजह से डांट दिया, कैसे तुम्हें मेरी इतनी मेहनत से नंदिनी ने केक बनाया था अर्जुन के लिए, वो गिर गया है। केक बनाया था अर्जुन। एक्चुअली कीर्तन ना चाहे मुझसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, मुझसे कितना भी झगड़ा क्यों ना कर ले, मुझसे कितना केक तो गिरा है ना सामने, दिख रहा है ना, सब गिरा है ना सामने, दिख रहा है। लेकिन अगर मुझे दुख पहुंचाए, मुझे तो एक माफी मांगने से आप खोटी नहीं हो जाएंगे ना? माफी मांगने या मेरे साथ गलत करे तो उसे बर्दाश्त नहीं, साथ गलत करे तो उसे गलती हुई तो बोल दो ना, गलती हुई तो ऐसा बोल दो है ना। उसका सच्चा प्यार, ऐसा है उसका सच्चा प्यार, ऐसा है उसका सच्चा प्यार, ऐसा है उसका सच्चा प्यार। चले मेरे साथ। कहाँ? केटी जी क्या करें आप? कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? केटी जी आप यहाँ पर मुझे ओ, तो फाइनली इसे अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम माफी मंगवाने लाए हो। माफी मंगवाने नहीं दिलवाने, तुमसे। उठो और माफी मांगो। What rubbish कीर्तन, मैं क्यों उससे माफी मांगूंगी? क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूं। जो केक गिरा था ना, वो तुम ही ने गिराया होगा। क्योंकि ये तो ऐसा कर नहीं सकती है, ये केक कभी नहीं गिरा सकती है, जो तुमने सबके सामने कहा था नीचे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कीर्तन, मैं क्यों करूंगी? तुम क्यों करोगी? क्योंकि ये तुम्हारा ही लक्षण है ना, धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब करना। ये केक भी वैसे ही गिरा होगा। नंदिनी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं इन्हें भी जानता हूं। ये किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती है, करने की बात तो दूर की रही। अच्छा, इतना ही भरोसा है अपनी वाइफ पर तो सबके सामने डांटा क्यों उसे? क्योंकि वहां पे अर्जुन था। उसके सामने अगर मैं सबको बता देता कि उसकी मां की सोच कितनी घटिया है तो उसे बुरा लगता। उसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, जबकि सच्चाई मैं तब भी जानता था और अब भी जानता हूं। इसलिए अदब से मेरी पत्नी से माफी मांग लो नंदिनी। रियली कीर्तन, मैंने तुमसे माफी मांगने में 17 साल लगा दिए। यू रियली थिंक इतनी आसानी से मैं इस औरत से माफी मांगूंगी? सही कहा तुमने। नहीं, भूल मुझसे हो गई है। गैरत की, इंसानियत की आशा मैंने तुमसे रख ली। पश्चाताप क्या होता है तुम क्या जानो नंदिनी। काफी इंसेंसिटिव हो ना तुम तो। इसे इग्नोर कीजिए प्रीति जी। गलती दरअसल मुझसे हुई थी। मैंने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया, सबके सामने आप पर चिल्लाया, आपको गलत ठहराया। नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मैंने जो कुछ भी किया अर्जुन के लिए किया, लेकिन मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी प्रीति जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं केटी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं समझ सकती हूँ उस वक्त यही तरीका सही था अर्जुन को रोकने का। आप समझ सकती हैं। यही प्रीति जी, ये जो है ना, ये जो समझ है ना आप में मेरे लिए, ये समझ मुझे किसी रिश्ते में नहीं मिली आज तक। थैंक यू सो मच। कार कहाँ है? मेरे पोते अर्जुन के लिए एक लग्जरी कार बुक करने के लिए कहा था ना, कहाँ है वो? मैम अभी बुक नहीं की है। क्यों? वो माँ ने बताया कि अर्जुन अभी 18 साल का नहीं हुआ है, तो इसीलिए मना कर दिया। माँ? कौन माँ?
मेरी माँ, आपकी बहू। तुम कहाँ काम करती हो? टिब्रेवाल एंड कंपनी में। और प्रीति कौन है? मेरी माँ। माँ वो तुम्हारे घर पे है। ऑफिस आवर्स में सिर्फ प्रीति टिब्रेवाल। उसे माँ नहीं मैम करके बोला करो। और अपने ये घर के और ऑफिस के रिश्ते मिक्स मत करो। प्रीति मैम ने मना किया था। प्रीति मैम ने मना किया है ना? अब कुशाला टिब्रेवाल कह रही है बुक द कार। अर्जुन के नाम ना से ही केटी के नाम पे बुक करो। जब मेरे बेटे ने कहा है कि वो कार गिफ्ट करेगा तो कार आनी चाहिए, समझी? जी मैम। और सुनो, ऑफिस आवर्स में एम्प्लॉय की हद में रहना सीखो। ऑफिस की बातें अपनी माँ को फोन करके बता के गॉसिप मत किया करो, समझी? बीबी सॉरी, मैं एक्चुअली ये बताने आया था कि नीचे सब रेडी है। ओके। और हाँ, एक आइडिया है। मैं क्या सोच रहा था कि पार्टी ना और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगी अगर आपका और प्रीति भाभी का एक बॉलरूम डांस हो जाए। व्हाट से? ग्रेट आइडिया नील, बॉलरूम डांस बढ़िया रहेगा। डन, करते हैं प्रीति पार्टी। आप और मैं मिलकर बॉलरूम डांस करेंगे आज, ताकि सबको पता चल जाए कि जब एक कपल जो एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो जब कदम से कदम मिला के डांस करते हैं तो वो डांस कितना खूबसूरत हो सकता है। कीर्तन, तुम भी किस गवार को बॉलरूम डांस जैसे क्लासी डांस करवाने की सोच रहे हो? इसे तो बस घूमड़ आता है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। करते हैं प्रीति पार्टी। कौन सा डांस कह रही है? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। करूंगी कैसे? नंदिनी, ये पार्टी तुम्हारे लिए बहुत सारी मुश्किलें लाने वाली है, जहां मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगा और दूसरी तरफ अपने बेटे अर्जुन को अपने बहुत करीब ले आऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।